आज हमारे बीच में मिस्टर विलियम स्मिट्स हैं। मिस्टर विलियम स्मिट्स एक्चुअली हॉलैंड से हैं और गाय की मिल्किंग कैसे करनी चाहिए और गाय के दूध की क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है, मास्टाइटिस से कैसे बचाना है, इन सभी चीज़ों के वो स्पेशलिस्ट हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में जाके ट्रेनिंग देते हैं। इस बार वो कुछ दिनों के लिए इंडिया आए थे, तो आज यहाँ यूनिवर्सिटी में है। अभी वो आपको बताएंगे जो चीज़ें, उसको ध्यान से सुनना। और अब मिस्टर विलियम जो है वो अपना आपको प्रक्रिया कैसे करनी है उसके ऊपर शुरू करेंगे। Okay. So, I know when you milk a cow, you have been doing this maybe for many years. And we have a lot of focus on making everything very clean. इनका कहना कि आप कई सालों से गाय की दुहाई कर रहे होगे और आपकी कोशिश होती होगी कि दूध जब निकालना है तो आसपास साफ सफाई बनी रहे, लेकिन But the first thing that we need to understand is how do we take the milk out of the cow? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि गाय का दूध बाहर कैसे आता है। थनों से दूध बाहर निकलने से पहले गाय के अंदर ऐसा क्या क्या होता है? In the cow, and let me explain the cow. In the cow, the milk, most of the milk sits high up in the udder, in milk producing tissues. We can never take that milk out by the machine. गाय के अंदर जहाँ दूध बन रहा है वो थनों में नहीं बन रहा, थन के ऊपर अडर है, अडर के भी ऊपर के सेक्शन में दूध बन रहा है। वहाँ से हम मशीन से डायरेक्टली दूध कभी नहीं निकाल सकते। There is a little bit of milk in the teat, and when we pre-milk, we find some milk. Not in all the cows. Some cows you find no milk. That's different milk. That's the milk that's in the teat. थोड़ा सा दूध गाय के थनों में ज़रूर होता है और उसको हम मिल्किंग शुरू करने से पहले हाथ से जो 2-2, 3-3 धार निकालते हैं वो ज़रूर करते हैं, लेकिन असल में गाय का दूध जो है वो ऊपर ही स्टोर हो रखा हुआ है। So the first thing is to learn how can we tell the cow to bring this milk to the teat, from the producing tissue into the teat. This part we call the milk let down. तो उसके बाद अब चीज़ शुरू होती है कि जो दूध ऊपर अडर में ऊपर स्टोर हो रखा है वो नीचे कैसे आए। गाय को कैसे, गाय अपना वो दिमाग से लेके वहाँ तक कैसे वो मैसेज दे कि अब दूध को नीचे उतारना है, जिसको हम पसमाना बोलते हैं, ठीक है ना। So if you see the baby, the calf, she will go to the cow and suckle a little bit and then push the udder a little bit and play with the mother a little bit, and then the milk will start coming and then she starts drinking. जैसे जो छोटा काफ होता है, बछड़ा बछड़ी, वो जब डायरेक्टली गाय का दूध पीता है तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा, वो सीधा शकल नहीं करता, वो सीधा थन को चूसता नहीं है, वो बीच बीच में अपना सिर उसके थनों को, उसके अडर को ऐसे ऐसे मारता है, जिससे गाय की मसाज होती है। गाय को मैसेज मिलता है कि अब मुझे दूध नीचे उतारना है। गाय को इस तरीके से समझ में आता है, जब उसके थनों को कोई टच करे, सहलाए, वो उसका काफ है या कुछ भी, तब उसको मैसेज मिलता है कि अब मुझे दूध नीचे उतारना है। So what we do pre-stimulation, pre-milking stimulation. The part that is stimulation is the part where you're milking the cow and where we are using the towel to clean the udder. Those parts stimulate the cow, then the cow releases a hormone, and then after a minute you can start milking. जैसे बछड़े का बताया कि वो गाय को जब टच करता है, सहलाता है, तो गाय को मैसेज मिलता है, ऐसे जब हमने गाय का दूध निकालना है तो हमारा भी वही सिस्टम होना चाहिए कि गाय को वही मैसेज मिले। वो कैसे होता है, गाय को सहलाने का मैसेज कहाँ से मिलता है, जब हम गाय की 2-2, 3-3 धारें निकालते हैं पहले मशीन लगाने से पहले, और हम गाय को पोंछते भी हैं। ये दो काम ऐसे हैं जिससे हम गाय को टच कर रहे हैं, है ना। और वही सहलाने का काम जो है वो मैसेज दे रहा है गाय को कि अब मुझे दूध उतारना है। इसकी आगे इसको सही तरीका क्या है, अब ये बताएंगे। Okay, now the important numbers. To get the cow to let down the milk, we need to stimulate her for more than 10 seconds without stopping. अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, हम गाय को जब सहलाते हैं तो कम से कम 10 सेकंड के लिए हमारा टच गाय को होना चाहिए। हमारा सहलाने का काम कम से कम 10 सेकंड का होना चाहिए। वो सहलाने में उसको साफ़ करना और उसकी धार निकालना दोनों शामिल हैं, लेकिन 10 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। Without stopping, so you cannot first strip the cow for 5 seconds and come back a minute later and do the wiping. That's interrupted. It must be 1
period. वो 10 सेकंड लगातार 10 सेकंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 सेकंड एक गाय को किया फिर 2-3 सेकंड दूसरी गाय को ऐसे किया। नहीं कि धार मार के चले गए फिर टिश्यू लेने चले गए उसके हाँ। बाद नो, टिश्यू हाथ में हो, धार मारी, टिश्यू किया, पूरा 10 सेकंड इकट्ठा। लगातार दोनों चीज़ें साथ में मिला के 10 सेकंड एक साथ करने हैं। And then, once you have stimulated the cow, you need to wait and leave her alone for 60 seconds. That is the time the cow needs to release that hormone and the milk to start flowing in the teat. वो 10-12 सेकंड करने के बाद अब 1 मिनट के लिए गाय को छोड़ दो। उस 1 मिनट में उसका जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है वो रिलीज होने को टाइम लगता है। उतने 1 मिनट में आपने दूसरी गाय के पास जाके यही काम करना है, तीसरी गाय के पास जाके वही काम करना है। And here we can be a little bit flexible. You should wait 60 seconds, but a little bit early does not harm. Up to 90, 100 seconds does not harm. So 50 to 100 seconds is okay. अब जो 10 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, 10 सेकंड के बाद हम कह रहे हैं कि 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक गाय को मशीन नहीं लगानी। वो 1 मिनट में 5-10 सेकंड अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि घड़ी देख के जब तक 60 सेकंड नहीं होते तब तक खड़े रहना, ऐसा नहीं। एक तो 1.5 मिनट के लिए। हाँ, 1 से 1.5 मिनट, तो 1 से 1.5 मिनट। But do not wait more than 2 minutes. Because this oxytocin will only stay in the cow active for a very short period. If you start milking too late, that oxytocin starts to disappear. And the cow will not milk fast. Milking will be slow and slow and slow. जो 60 से 90 सेकंड बोला गया है वो 90 सेकंड से ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर 2 मिनट हो गए या उससे ज़्यादा टाइम हो गया फिर जो उसका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज़ हुआ था वो कमज़ोर पड़ जाएगा और गाय का दूध अच्छे से नहीं निकल पाएगा, पूरी मिल्किंग नहीं होगी, और या अगर होगी भी तो बहुत लंबा समय लगेगा। हमें मिल्किंग जल्दी करनी है, पूरी मिल्किंग करनी है, कम समय में करनी है, उसके लिए ये तरीका है। दुध जे 1 मिनट तक ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸ ਕੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਪਸ ਚੜ ਜਾਣਾ। 3 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਦੁੱਧ ਵਾਪਸ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਆਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। Okay. So why is this so important? This is important because if the machine is on the cow and there is no milk coming, we damage the teat. And the cow will get mastitis very, very often. अब इसको समझो कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे हमने बताया कि 60 से 90 सेकंड लगते हैं हार्मोन को एक्टिव होने में और दूध नीचे उतरने में। अगर आपने मशीन दूध नीचे उतरने से पहले लगा दी तो दूध आ नहीं रहा थनों में, लेकिन मशीन उसको प्रेस कर रही है तो थनों को नुकसान होता है, उनके ऊपर एक तरह से चोट पहुंचती है जो गाय को तकलीफ भी देती है और उसके थन खराब होते हैं। और उसके बाद भी ना अगर 2 मिनट के बाद लगाते हैं तो दूध पूरा निकलता, मशीन वैसे ही सक करी जाती है तो फिर इंजरी मास्टाइटिस हो जाती है। और अगर हम लेट लगाते हैं हाँ। तब भी मशीन ज़्यादा देर के लिए लगी रहेगी हाँ। बिना दूध के, तब भी वही नुकसान हो रहा है। तो मशीन सिर्फ उतने समय के लिए लगनी चाहिए जब थन में से दूध आ रहा है। उससे पहले या बाद में अगर मशीन लगेगी तो वो थनों को खराब कर रही है। ठीक So है? if you do this well, the cow will give you the milk fast and complete. You do it not well or you're too late, it's going to be slow and there will be milk left in the udder and we damage the teeth and we get all the problems that we know about. अगर इस तरीके को हम अपनाएंगे तो गाय कम समय में पूरा दूध उतार देगी, हमारा मिल्किंग का समय भी कम लगेगा और गाय को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये तरीका नहीं अपनाते, हम मशीन को या तो पहले लगाते हैं या लेट लगाते हैं, तो एक तो गाय का पूरा दूध नहीं निकल पाएगा जिससे उसको और आगे जाके मास्टाइटिस या उसके जैसी तकलीफ़ें होती हैं, और दूसरा उसके जो थनों पे जो चोट पहुंच रही है उसके थनों के नीचे से जो बनावट है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे इंजरी जैसे चोट जैसे निशान बनने शुरू हो जाते हैं। Okay, so summary, 10 or more seconds preparation, 1 minute waiting, start milking. तो सारी बात का सारांश ये है, गाय को आपने 10 सेकंड लगातार टच करना है। उस टच करने में क्या क्या आ गया, उसको धार निकालना प्लस उसको पोंछना 10-12 सेकंड, ठीक है, और 1 मिनट वेट करनी है। 1 मिनट में आप और 2, 3, 4 ऐसे गाय को कर सकते हो। जब पहली गाय को 1 मिनट हो गया तो वापस पहली गाय के आओ, मशीन लगाओ, दूसरी गाय को मशीन लगाओ, तीसरी गाय को मशीन लगाओ। ये सारांश है। And you will see it. If you stimulate the cow well for 10 or 15 seconds and you wait 60 seconds, you will see that the teat starts to swell up like a balloon. And that means the cow is pumping the milk to that teat.
अब इसको पहचानना, क्योंकि उसको 1 मिनट लगभग हो गया, वो कैसे कर पहचानना है? जब आपने गाय को पहले 10 सेकंड छुआ, तब उसके थन, और 1 मिनट के बाद आप जब थन को देखोगे तो 1 मिनट के बाद उसका थन फूला हुआ होगा, क्योंकि उसमें दूध भरा है। अडर से दूध नीचे उतरने के बाद उसका थन थोड़ा फैल जाता है, फूल जाता है। जब उसका थन फूल गया है, उस समय मशीन लगानी है। जो 1 मिनट की हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि वो जब उसके थन में दूध उतर आया, उसी समय लगा दो, लेकिन बहुत इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना। So if you milk the teat when the teat is very full, the machine will never fall down because there is something to catch. If the teat is empty, the machine easy fall on the floor. आपने कई बार देखा होगा कि क्लस्टर अपने आप नीचे उतर जाता है, हुआ है कभी आपके साथ? अगर आपने गाय को अच्छे से तैयार करके उसके जब थन फूले हुए होंगे तब मशीन लगाई होगी, तब कभी भी मशीन नीचे नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि उसकी पकड़ मजबूत हो गई, अब वो टाइट हो गई मशीन उसके ऊपर, और जब दूध पूरा उतर जाएगा तभी वो थन थोड़ा सॉफ्ट होगा और मशीन उतरेगी। लेकिन जब हमने थन को तैयार नहीं किया, यानी कि गाय को तैयार नहीं किया, थन अभी नहीं फूले हुए, हमने मशीन लगा दी, तो मशीन के नीचे गिरने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती। Let's milk cows. तो अभी प्रैक्टिकली हम मिल्किंग करके देखते हैं। Only soak. Because when you soak the cow, I'm not stimulating her yet. Now it's wet, the manure have time to become soft, so with the towel I can easily clean. Like we have to remove this. If you have a very dirty cow, maybe yes. But most of cows, if they're very clean, Okay. the towel is more than enough to remove the dirt. ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਦਬ ਗਿਆ। This house is clean. ये साफ है तो पहले पानी मार दो। जब पानी लग गया, उसके कुछ देर के बाद अपने आप ये गोबर नरम पड़ के हो जाएगा ना, तो उतारना आसान हो जाएगा। Like this is enough. The rest we can do with the towel. ओके। But try not to stimulate her, because then the milk release starts, and I will too late. बस है मड़े साफ कर लो जी करना। Back to cow number 1. चल कर भाई। एक मिनट ठहर जा, हाजी ना करी। एक मिनट ठहर जा। दिहाड़ी ते। Let me do 3 cows, okay? Unfortunately, I'm too tall. So what I like to do, we start with this cow. अगर आप ध्यान से देखो, उन्होंने धार निकाली और साथ के साथ पहुंचने का काम किया। वो जो 10 सेकंड की हम बात कर रहे थे, लगातार वो 10-12 सेकंड काम किया, बीच में गैप नहीं डाला। अब इस गाय को छोड़ दिया, दूसरी गाय पे आ गए। So when you're doing the wiping, you rub already, you rub all the dirt. Very clean. तीसरी गाय, So I'm milking, but I'm also relieving all the dirt. ना ही ना साइड जा रहे। Back to cow number 1. अब पहली गाय को लगभग 1 मिनट I हो am गया, very slow, I only do 3. Because now 1 minute has finished. 1 मिनट पास्ट। ऑलमोस्ट। जो हमारा टारगेट है वो 50 से 90 सेकंड। Now you see, थन फूल गए, full. उसके थनों में दूध उतर गया, फूल, थन फूल फूल, गए। ला लिया। देखो भाई, ध्यान से देखो, That's अभी आप उसके देखो थन कैसे फूल गए हैं। ये टाइम है मशीन लगाने का। अब उसके बाद दूसरी को, फिर तीसरी को। also full teeth. यस, We do this one more time.
The tube on the front, the unit hangs straight. If you see that cow, it hangs because the tube will start pulling the unit away, and then you get liner slip, the units fall down. Like this is very stable. ਇਹ ਟਿਊਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ You have to make the tube shorter, we have to make a bit of adjustments, but it will work. Okay, now let them do the other three. Yeah.